मनीष कुमार ने नीतीश कुमार को पकड़ा है और उनसे काफ़ी कुछ बुलवाया है। हम सुन लेते हैं, ये एक्सक्लूसिव है एनडीटीवी इंडिया पर। नीतीश कुमार ने डिटेल में इंटरव्यू दिया है, सुनिए। राष्ट्रपति भवन मार्च करने के लिए बिहार जनता दल यूनाइटेड के नए नेता नीतीश कुमार दिल्ली में अपने दल बल के साथ मौजूद हैं। नीतीश जी, क्या जरूरत पड़ी आप लोगों को ये दिल्ली आने की, राष्ट्रपति भवन मार्च करने की? क्या राज्यपाल के ऊपर इसलिए कि हम लोगों ने नहीं, हम लोग कोई दबाव नहीं बना रहे हैं। हम लोग तो पूरी स्थिति को देश के सामने रख रहे हैं। हम लोग राज्यपाल महोदय से मिले थे और उनको हमने कहा था कि जल्दी से जल्दी फैसला लिया जाना चाहिए, जो कि न्यायोचित है। तो फैसला लेने में विलंब और फिर और ज्यादा समय देना, तो ये जो बिहार की राजनीति प्रदूषित हो रही है बीजेपी के इशारे पर, और जिस ढंग का काम हो रहा है, गंदा खेल हो रहा है, इसके बारे में सब जानकारी देंगे आदरणीय राष्ट्रपति जी को और बताएंगे कि ये देर करना किस तरह से संसदीय लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई। आप बार बार बीजेपी के आरोप लगा रहे हैं, के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्या सबूत है आपके पास? अब जो जितने लोग हैं पूछ लीजिए, जो आ रहे हैं, आप विधायक लोगों से खुद इंटरव्यू लीजिए। आखिरकार आप सबसे बड़ा सबूत है कि भाई हम लोग कहां कहते हैं कि बहुमत साबित करने का मौका मत दीजिए। देते ना तो 24 घंटा में सेशन कन्वेन होता, 48 घंटे में होता, मौका दे देते। लेकिन आप समय दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कुछ भी करने की छूट दे रहे हैं, उसका लाइसेंस दे रहे हैं। अब यहां जिस ढंग से दिल्ली से खेल हो रहा है, अब ये लोग मिले थे, तब फोटो तक तो रिलीज नहीं हुआ। मतलब किससे कितना देर मिले? अरे प्रधानमंत्री जी से मिल के गए, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितना बोले। मतलब आपके कहने का मतलब है कि इतने लोगों इतने को मंत्री बनाएंगे, क्या करेंगे? अरे साहब, क्या हो रहा है? खुले तौर पर आप जो कुछ भी कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है। मतलब आपका आरोप है कि प्रधानमंत्री इस खेल के पीछे। भारतीय जनता पार्टी में किसी व्यक्ति और पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतना तय है कि जो कुछ भी आज बिहार में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो रहा है। कल तक जब तक ये सरकार चल रही थी, जो कुछ भी होता था मेरे ऊपर सब कहते थे, आरोप लगाते थे, नाना प्रकार के आरोप लगाते थे, नहीं हो रहा। और रातों रात आज प्रेम पैदा हो गया। जब चारों तरफ से ये बात उजागर हो गई कि इन लोगों का गेम प्लान है, तो उसको समझ लिया और इसके बाद हम लोगों ने ये कदम उठाया है। तो उस रास्ते में बाधा डालने के लिए, दरअसल देखिए, हमारा नाम आते ही लोग सब्जेक्टिव हो जाते। उनको लगता है कि पता नहीं आ जाएगा। मतलब तो आपके कहने का मतलब है कि मोदी जी को आपसे चिढ़ है, इसी के लिए सारा कुछ डिले किया जा रहा है। हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, ये तो उसका आप अर्थ निकाल रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का जो काम चल रहा है, एक एक आदमी को मालूम है। अच्छा बताइए, इतना समय दिया जाता है, आखिरकार इतना टाइम क्यों दे रहे हैं? किस बात के लिए दे रहे हैं? कौन पार्टी की सरकार अभी है? भारतीय जनता पार्टी कहे खुलेआम कि हम उनका समर्थन दे रहे हैं, लेकिन कैबिनेट में निर्णय हो रहे हैं। अब आप सोच लीजिए कौन जिम्मेवार? ये मजाकी, इसके लिए बीजेपी जिम्मेवार है। जो कुछ भी हो रहा है, हर चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है, क्योंकि वो खुलकर सारा काम कर रही है। सिर्फ आप फॉर्मल और आप बोल नहीं रहे, समर्थन दीजिए। आखिर उनको समय दिए जा रहे हैं, तो किस आधार पर? जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाना सही था, गलत था? अब देखिए, उस परिस्थिति में हमने जो कुछ भी किया वो कर दिया, लेकिन उसके बाद जो चारों तरफ से पिछले 2-3 महीने से लोग बोलने लगे, मैं ध्यान नहीं दे रहा था, और अभी हाल के दिनों में तो ऐसा लगा कि मुझको छोड़कर एक एक आदमी ये कह रहा है कि आपको काम करना चाहिए, आपको काम करना चाहिए। ये ठीक नहीं हुआ। तो अंतोगत्वा मुझको लगा कि मेरी अपनी फीलिंग थी, लेकिन ये आम तौर पर एक कॉन्सेंसस है, सब लोग बोल रहे हैं काम करना चाहिए, तो हम काम करने के लिए तैयार हुए। अब जब काम करने के लिए तैयार हुए तो बहुमत विधायकों का समर्थन है। विलंब किस बात के लिए? मांझी जी का निर्णय सही था या गलत था? मेरा ये कहना है, उसके लिए आप माफी मांगेंगे? जो भी मिसरूल हुआ है उस दौरान, मिस गवर्नेंस हुआ है। अरे भाई, कितना हमसे माफी मंगवाइएगा? जो कुछ गड़बड़ हुआ अब सबको ठीक ही करने के लिए हम जिम्मेवारी लेने जा रहे हैं। चिंता मत करिए, बिहार की जनता के प्रति मेरी प्रतिबद्धता है, उनका स्नेह मिला है, उनका प्यार मिला है, इसलिए हम उन्हीं के लिए काम करने को तैयार हुए। दिल्ली में आपकी विक्ट्री हुई, इसमें आपके लिए क्या लेसन है? जो जिस तरह से किया, ये तो सबके लिए लेसन है, और सबसे बड़ा लेसन तो बीजेपी के लिए है।
जहां से बीजेपी का जनसंघ का गठन हुआ था, वहां यह हाल हो गया। अभी कल लोकसभा के चुनाव के बाद थिरक रहे थे और मजाक कर रहे थे, कांग्रेस का मजाक उड़ा रहे थे कि विपक्ष की पार्टी का भी दर्जा उनको नहीं मिला। अभी दिल्ली में क्या हाल हो गया बताइए। तो जो अहंकार है ना, वो सबको ले डूबता है। और सचमुच केजरीवाल जी अभिनंदन के पात्र हैं, जिस तरह से मेहनत किया। शुरू में तो लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि मानो केजरीवाल टिक नहीं पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के सहारे। लेकिन अरे भाई, सोशल मीडिया का प्रयोग तो सबसे पहले इन लोगों ने करना शुरू किया। बीजेपी ने तो नकल करना शुरू किया, तो ओरिजिनल लोग फिर इनको दुरुस्त कर दिया और इनको सबक सिखा दिया। और दिल्ली का जो रिजल्ट है, ये तो पूरे देश के लिए संदेश है। कहा जा रहा है बिहार में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। नहीं, बिहार है, अलग अलग राज्यों की अलग स्थिति होती है, लेकिन बुनियादी तौर पर एक इम्पैक्ट तो है ना कि बीजेपी का दिमाग जो 7वें आसमान पर था, वो अब नीचे आएगा। और बिहार में जो अभी भी कर रहे हैं, दिल्ली की हार के बाद भी सबक नहीं सीख रहे। और ऑलरेडी देखिए ना, 8 तारीख से लेकर के आज कितना हो गया, 11 तारीख। आपने 4 दिन का समय तो दे ही दिया ना, इसके बाद भी निर्णय नहीं ले रहे। क्या मतलब है इसका? मैं तो जानना चाहता हूं किस पार्टी की सरकार है। और पार्टी सिस्टम है ना, और 10th शेड्यूल है या नहीं है। ये कह रहे हैं कि तोड़ दो, तो तोड़ दो, किसी को तोड़ लेगा तो आप जरा बताइए 10th शेड्यूल को डिलीट करवा दीजिए। ये जो दल बदल के संबंध में कानून है संविधान में, जिसका 10th शेड्यूल है, उसको निकाल दीजिए। देखिए, उनकी राजनीति तो एक्सपोज्ड हो गई है ना बुरी तरह। आखिरकार किसी भी पार्टी का इक्का दुक्का या 4 आदमी अलग हो कैसे सकता है? जरा हमको बताइए ना, कैसे अलग हो सकता है? 10th शेड्यूल के लिए 2/3 होना चाहिए। 111 थे हमारे, एक को निकाल दिया गया, अनअटैच्ड हो गए। 110 में आप जोड़ लीजिए 2/3। तो इतने लोग को तो जेडीयू से आप तोड़ लेते, तब बात समझ में आती। आरजेडी का 24 है तो 16 तोड़ लेते। कांग्रेस का 5 है तो उसमें आप तोड़ करके दिखाइए। लेकिन आप इक्का दुक्का पर जो अटेम्प्ट ले रहे हैं, तो अपने आप में इस बात का प्रमाण है ना कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी गंदा खेल खेल सकती है। आपके कहने का मतलब है राज्यपाल बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। आप देखिए, राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने सारी बात बता दी है, और यहां आकर के हम लोग आदरणीय राष्ट्रपति जी को भी सब बात बतावेंगे। हमको तो एक ही सवाल का जवाब चाहिए कि किस पार्टी की सरकार है। और जो पार्टियों से इक्का दुक्का एमएलए को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो 10th शेड्यूल की धज्जी उड़ा करके कौन सी सरकार चलवाना चाहते? बीजेपी क्यों नहीं मुखर होकर बोलती है? क्यों भाग रही है? कहे कि हम मांझी जी को समर्थन दे रहे हैं। मेरा एक सवाल है, ये कहा जा रहा है कि आपने मांझी जी को जिस तरीके से हटाया, दलित वोटरों से आपको हाथ धोना। छोड़िए, ये सब फालतू चीजें हैं। ये वोटर और वो वोटर के लिए फैसला होता है। जिस दिन हमने बनाया था, एक बार भी हमने बाहर निकल करके राजभवन में जब देकर आए थे, तो हमने कहा था क्या कभी शब्द इसका प्रयोग किया था? हमने तो इस शब्द का प्रयोग नहीं किया था। हमने एक अपने कैबिनेट कलीग को बनाया था। तो कल तक जो पूरा का पूरा मांझी जी पर अटैक कर रहे थे, मेरे ऊपर जो ठिकरा फोड़ रहे थे, उस समय वो नहीं थे महादलित दलित। अब तो खरा महादलित कल के उनके इरादों के बाद बचा ही कहां। जो हम लोगों ने महादलित का वर्गीकरण करके उनके लिए कुछ विशेष प्रयत्न किए, वो सब चीज तो खत्म हो गई। यानी जितना भी हम लोगों के फंडामेंटल पॉलिसीज थे, वो सब पर पानी फेर दिया गया। तो खैर उसको छोड़ दीजिए, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं। एक लंबी चर्चा होगी, उपयुक्त फोरम पर उसकी चर्चा होगी। लेकिन ये बताइए ना कि कल जब अटैक कर रहे थे तो उस समय नहीं थे, और आज जब आपका गेम प्लान फेल कर गया। इन लोगों का गेम प्लान यही न था कि इसी तरह से चलाते रहो और नीतीश को आइसोलेट कर दो और बाकी को आइसोलेट करके एक पूरा का पूरा अपना राजनीतिक माहौल बनाओ और इनको ब्लेम करो। एक आदमी हमको कहने लगा था कि काहे छोड़े। तो मुझको भी इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि वे काम करना चाहिए, तो हम काम करने के लिए तैयार हो। गलती का प्रायश्चित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, कोई गलती की बात आप लोग जो बार बार कह रहे हैं प्रायश्चित, और एक हेडलाइन देना चाहते हैं कि भाई हम प्रायश्चित कर रहे हैं। यह बात तय है कि लोकतंत्र में, मैं लोकतंत्र में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं। हमने जब देखा, लोगों की फीलिंग ये है
तो हम इसके लिए स्वीकार।